आफ्टरनून सभी के लिए। कैसे हो सारे बच्चे? अच्छे। जैसा कि आपको पता है कि अब भगत सिंह की जयंती है। इतिहासकारों के इसमें एक मत नहीं है कि आज है, कल थी या परसों थी। मेरे पास 3 सोर्स हैं, उसमें 26 सितंबर भी बताते हैं, 26 सितंबर भी बताते हैं और आज 28 बताते हैं। वैसे अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि भगत सिंह की जयंती कल निकल चुकी है, लेकिन अब हमें पता लगा है या फिर जैसे भी हमें पता है कि आज हम उनके बारे में आपको बताते हैं, उनके विचारों, उनके दर्शन से आपको अवगत कराते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ था, जब आधुनिक पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में एक लायलपुर जिला पड़ता है, उसमें गांव है बंगा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक क्रांतिकारी परिवार में हुआ। इनका चाचा थे अजीत सिंह, वो उस समय जेल में ही थे जब इनका जन्म हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ था, इनके 2 चाचा थे, वो जेल से छूट कर आए थे और इनकी दादी थी जेकोर। उन्होंने बोला कि ये मुंडा भोला भाग गया है। यहीं से मानते हैं कि भगत सिंह का नाम यहीं से भगत सिंह पड़ा। धीरे धीरे बड़े हुए, क्रांतिकारी परिवार में थे, उन्हीं से इनको ऐसी शिक्षा दीक्षा हुई कि ये बड़े तेजस्वी हुए। देश उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तो इनकी विचारधारा ऐसी बन गई थी कि राष्ट्रवादी विचारधाराओं को ये अपनाने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, जब लगभग 13-14 साल के हो गए तो गांधी जी ने आंदोलन चला रखा था, असहयोग आंदोलन 1920 वाला, उसमें शामिल हुए। विदेशी सामानों का, विदेशी कानूनों को, सब चीजों का बहिष्कृत किया, बाइकआउट किया ऊंचे स्तर पर। आगे चल करके 1925 में काकोरी कांड हुआ। उन्होंने एक लखनऊ के पास शाहजहांपुर पड़ता है, वहां पर भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, कई क्रांतिकारियों ने मिलकर एक ट्रेन को रोका था और उसको लूटा था और उसका खजाना सारा गरीब बंदों में बांटा था। उसको इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। फिर एक नौजवान संघ बना, उनमें जुड़े, खूब क्रांतिकारी विचारधाराएं से खूब प्रभावित हुए, लोगों तक, आम लोगों तक अपने विचार पहुंचाए, ताकि देश को उस समय जो अंग्रेजों के गुलाम था उससे आजाद कराया जा सके, उनके चंगुल से देश को छुड़ाया जा सके। बात है 1927 की, जब भारत में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये इंडिया में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एक डिटरमाइन करने का कमीशन था। इसका सीधा सा मतलब आप ये समझें कि देश में किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाएं बनानी है, इसके लिए कमीशन आया था इंग्लैंड से गठन होकर के। इसमें 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों में सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उनमें कोई इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो जाहिर सी बात है, उसका विरोध करना उस समय क्रांतिकारियों का एक स्वाभाविक बन गया था। क्रांतिकारियों ने उसका विरोध किया। जेम्स कोर्ट हुआ करते थे उस समय, जैसे आपने सुना होगा, जनरल डायर था ना 1919 वाले जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उस समय जब प्रोटेस्ट किया भारतीयों ने, तो उनको दबाने के लिए जेम्स कोर्ट थे। और उस समय पंजाब के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, लाला लाजपत राय। जब जेम्स कोर्ट ने उस दबाव को रोकना चाहा, उस भीड़ का, उसको मतलब पूरे प्रोटेस्ट को रोकना चाहा, तो वो लाला लाजपत राय के लाठी लग गई थी सिर पर, उसकी मौत हो गई। उस वक्त भगत सिंह लाला लाजपत राय के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनको बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने उसकी मृत्यु का बदला लेने का सोचा और बदला लेने का खूब प्रयास भी किया, चेष्टा की खूब। अंत में 1928 में लाहौर की बात है, वहां एक उनको गलतफहमी हो गई थी कि इस गाड़ी में जेम्स कोर्ट है, जबकि उस गाड़ी में उस समय का एक अंग्रेज अधिकारी था, सैंडर्स, वो था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों की एक मंडली थी। उन्होंने उस पर बम फेंका गाड़ी में और बम में सैंडर्स मर गया, जबकि जिससे बदला लेना था वो कौन था? जेम्स कोर्ट, वो बच निकला। अंग्रेज सरकार ने इन पर मुकदमा चलाया और लाहौर षड्यंत्र केस चला करके 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। इनका फांसी का जो समय था वो आगे थी, लेकिन उस समय अंग्रेज सरकार ने देखते हुए कि देश में क्रांतिकारी विचारधाराओं का ज्यादा बहाव हो गया है, कहीं ऐसा दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन ना खड़ा हो जैसे कि 1857 में पहली बार हुआ था इंडिया। अगर ऐसा कोई जनसमूह क्रांति करने खड़ा हो गया तो इंडिया वो उसके पूरे साम्राज्य को काट फेंकेगा। और आगे से उसको डर था अंग्रेज सरकार को कि द्वितीय विश्व युद्ध भी आने वाला है। उसके बाद उसको वहीं दबा दिया और इन तीनों को फांसी दी गई। जब फांसी दी गई थी, आप सोच सकते हो कि भगत सिंह 23 साल 5 महीने मात्र 23 दिन के थे। आप देख सकते हो, मैं आपके सामने हूँ, मेरी उम्र लगभग
20-21 हो गई है, 21 से ऊपर है, 22 में चल रहा हूँ। तो मेरे से लगभग 1.5 साल बड़ा एक लड़का जिसका नाम भगत सिंह, इसको जब फांसी पे लटकाया गया था, इसकी इतनी वीरता मैं आप सबको कराना चाहूंगा। जब जल्लादीन से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उस वक्त ये एक रूस के बहुत बड़े एक क्रांतिकारी हुए हैं लेनिन, उनकी एक पुस्तक उसको पढ़ रहा था। इनके पास जल्लाद गया, जल्लाद ने पूछा कि क्या कर रहे हो, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो उन्होंने बताया कि मैं एक क्रांतिकारी से दूसरा क्रांतिकारी बात कर रहा है। कुछ लाइन और पढ़ी, लाइन पढ़ने के बाद इनको फांसी पर लटका दिया गया और ये मर गए। 23 मार्च को शहीद दिवस, शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 3 थे, राजगुरु, सुखदेव और भगत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने शांतिमय तरीके से सुना।